अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। चलो इसको इजी वे में समझते हैं। तो फर्स्ट वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल, माय नेम डॉक्टर इकबाल बेग। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था इश्यू ऑफ शेयर्स का बेसिक, और उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बता दिया था कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज आपको पढ़ के रखना है ताकि ये चैप्टर में इजीली आपको वो एंट्रीज समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट में एक बार आपको क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूँ, बाद में नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका क्वेश्चन जरूर बता दूंगा, विद सोल्यूशन भी मैं दे दूंगा। अगर कभी मेरे बोर्ड पे आपको थोड़ा राइटिंग में थोड़ा बहुत इशू हो रहा होगा तो आपको इजीली समझ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन दिया है, गजानन लिमिटेड इशू 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। एक कंपनी है गजानन लिमिटेड, उसे 60,000 शेयर्स बेचना है और एक का प्राइस है 10 रुपीज बराबर। उसके बाद हम लोगों को पैसा कैसे लेने वाले, तो पैसा लेंगे हम 4 इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट दिया है 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 रुपीज ऑन फाइनल कॉल। और आगे बोला है द शेयर्स वेर सब्सक्राइब एंड ऑल द अमाउंट वेर रिसीव। तो शेयर्स हमने जितने बेचे उतने पूरे शेयर्स लोगों ने खरीद लिए और हमने टाइम पे जब जब हमने पैसा मांगा तो पैसा मिल भी गया। तो ये क्वेश्चन का छोटा सा बेसिक था। अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम लोग को जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दो। पहला सबको पता है 11th स्टैंडर्ड में सबने बनाया होगा, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। ये आपने बनाया, इसमें आप हेडिंग लिख दो। पहला है डेट, फिर आपका होएगा पर्टिकुलर, फिर उसके बाद रहेगा LF, फिर उसके बाद रहेगा डेबिट रुपीज और उसके बाद रहेगा क्रेडिट रुपीज बराबर। चलो अब हम फर्स्ट एंट्री लिखते। जैसे अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस क्या किया कि गजानन लिमिटेड को 60,000 शेयर्स इशू करना है और कितना प्राइस क्या शेयर है 10 रुपीज का। तो जैसे मैं आपको बता दूं शेयर्स 3 तरीके से इशू होता है, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट। पार का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम। फेस वैल्यू मतलब कंपनी का प्राइस और उसको हम मार्केट में कितने में बेचेंगे, कुछ नहीं बोला है अभी क्वेश्चन में, तो हम 10 रुपीज की चीज 10 रुपीज में ही बेचेंगे, तो इसको बोलते हैं इशूड एट पार। डिस्काउंट बोला आएगा तो कंपनी का प्राइस 10 रुपीज और मार्केट का प्राइस 9 रुपीज। अगर प्रीमियम बोला आएगा तो कंपनी का प्राइस 10 रुपीज, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस 12 रुपीज। अगर हम ज्यादा इक्वल फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल तो एट पार। फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम तो क्या रहेगा डिस्काउंट। फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ऊपर तो रहेगा प्रीमियम। तो अभी जैसे हमने 60,000 एप्लीकेशन इशू किया और लोगों ने 60,000 शेयर्स खरीद लिया तो हम लोग को पैसा मिला। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट एंट्री पढ़ाया था, पहली एंट्री सिंपल है, आपके पास पैसा आया तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब हमें कितना पैसा मिल रहा है, 60,000 शेयर्स पे 2 रुपया, तो ये हो गया 1,20,000 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो बराबर। क्या लिखेंगे हम लोग, नरेशन लिखेंगे बीइंग 60,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड at the rate 2 per share। ठीक है, सिंपल सा नरेशन हम लोग को देना है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, दूसरा क्या है, यही एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब लोगों ने अप्लाई किया तो अब आप उसको यूज करने के लिए एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में।
तो कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए क्या लिखेंगे अपन? एंट्री। एंट्री आएगी पहली इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट, पूरा अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। तो ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। समझा? अब रहेगी हमारी थर्ड एंट्री। अब एप्लीकेशन मनी आ गई, उसको अपन ने ट्रांसफर किधर कर दिए? कैपिटल में। अब सेकेंड टाइम अब अपने को बताना है लोगों को कि सब लोगों को शेयर्स मिल गए, तो हम लोग को अलॉटमेंट, जब आप सबको सब शेयर देते हो तब हम लोग को उसको वर्ड यूज करते अलॉटमेंट। तो अब हम अलॉटमेंट में पैसा मांगेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग? एंट्री लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेना अलॉटमेंट पे? 60,000 शेयर्स पे 3 रुपीज, तो आ जाएगा 1,80,000 बराबर। क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग allotment due on 60,000 shares at the rate 3 per shares ब्रैकेट क्लोज। फिर आएंगे, अब जब आपने सेकेंड टाइम इन्फॉर्म करने में हमने ये एंट्री लिखा है, करेक्ट। अब हम लोग को पैसा मिलेगा, तो जब अमाउंट मिलेगा तो क्या लिखेंगे? एंट्री। फिर हमारी एंट्री रहेगी पैसा आ रहा है तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सेम अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा 1,80,000। ठीक है। क्या लिखेंगे? नरेशन बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। ठीक है, इतना समझा आपको? चलो थोड़ा मैं साइड में आ जाता हूं, आप ये थोड़ा नोट डाउन कर लो, फिर इसके आगे मैं रब करके फिर से दूसरा वाला पार्ट कंटिन्यू करता हूं। चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते। आगे हमने क्या पहला क्या देखा था? इक्विटी शेयर। पहले आप एप्लीकेशन मनी आएगी, फिर वही एप्लीकेशन को अपने को ट्रांसफर किधर करना है? कैपिटल में। फिर हम लोग ने दूसरा क्या देखा? सेकेंड टाइम जब हम पैसा मंगाएंगे तो उसको बोलेंगे अलॉटमेंट का, फिर अलॉटमेंट इन्फॉर्म की एंट्री लिखेंगे, फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा। अब थर्ड टाइम क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए आपको थर्ड टाइम 3 रुपीज मंगाना है शेयर पे। तो अगेन सेम एंट्री, पहले आप उसको इन्फॉर्म कर रहे हो तो क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना है 60,000 एप्लीकेशन है, 3 रुपीज मंगाना है, तो अमाउंट हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन नरेशन? लिखेंगे बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन 60,000 shares at the rate 3 per shares। ठीक है, अब हम लोग 6th एंट्री आपने इन्फॉर्म कर दिया है, अब वो लोग 3rd टाइम आपको पैसा देंगे। तो जब आपको पैसा देंगे क्या लिखोगे आप एंट्री? नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना अमाउंट है? सेम जो आपने इन्फॉर्म करने के टाइम लिखा था उतना ही अमाउंट हम लोग को मिलेगा। लिख दिया हमने। अब इसका लिखना हम लोग को नरेशन। क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, नेक्स्ट 7th एंट्री क्या लिखेंगे हम लोग? फिर हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे। तो फाइनल कॉल ड्यू करने के लिए लास्ट स्टेप उसने बोला फाइनल कॉल ड्यू करना है, तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना शेयर्स है? 60,000 है, 1 से 2 रुपया लेना है, 1,20,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू ऑन 60,000 shares at the rate 2 per share ब्रैकेट क्लोज। अब लास्ट आपने इन्फॉर्म कर दिया लास्ट इंस्टॉलमेंट का, वो लोग हम लोग को पैसा दे देंगे। क्या लिखना आपको एंट्री? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1,20,000। ठीक है, क्या लिखेंगे नरेशन हम लोग? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो अब हमारा सम हो गया है कंप्लीट। तो टोटल हमारी 8 एंट्री आई। बेसिकली हर सम में आपको 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगाना होगा। पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर कभी कभी सेकंड और थर्ड बोल देगा या फर्स्ट और फाइनल बोलेगा। तो हम अब इसके बाद से हम हर सम में अलग अलग एंट्रीज को हम देखते रहेंगे, क्या क्या सम में चेंजेस हो रहे वो भी अपन देखते रहेंगे। कोई टेंशन नहीं, आप पहले फर्स्ट बेसिक अच्छे से देख लो और एक बार आप एंट्रीज पढ़ लो, आप सम्स अपने आप करते जाओगे। पर आपको सबसे पहले एंट्रीज को अच्छे से पढ़ना है। आप एंट्रीज अच्छे से पढ़ लोगे, एक बुक में नोट डाउन करके उसको थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, सम हो जाएगा। हाँ, फिलहाल थोड़ा सा बोर्ड पे राइटिंग थोड़ी सी मेरी खराब है, तो उसको थोड़ा सा, पर मैं उसके लिए नीचे डोंट वरी, नीचे एक सम का आपको क्वेश्चन विद आंसर मैं नीचे नोट्स बना के दे दूंगा, तो आप उसको देख के भी डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के लिए एक बार वीडियो देखने के बाद लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर फेल नहीं होना है। थैंक यू।